हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ प्रॉमिस नेवरलैंड की स्टोरी। इस कहानी को मैं इसके आर्क्स के हिसाब से कवर करूंगा हर हफ्ते, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो अब बढ़ते हैं इसकी कहानी के सबसे पहले यानी जेल ब्रेक आर्क की तरफ। अब हम इस कहानी के कुछ मुख्य किरदार के बारे में जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है नॉर्मन। ये एक जीनियस है और इसका दिमाग सबसे तेज है और ये तुरंत कोई भी प्लान बना सकता है। दूसरी है एमा, ये खेल कूद फिजिकल एक्टिविटी में तेज है और हर एक चीज जल्दी से सीख जाती है। तीसरा है रे, ये सबसे स्मार्ट है और इसको सभी चीजों का नॉलेज है क्योंकि ये दिन भर किताबें पढ़ता रहता है। फिर चौथे और पांचवें आते हैं डॉन और गिल्डा। ये नॉर्मन, एमा और रे के बाद सबसे बुद्धिमान बच्चे हैं और जो भी काम इन्हें दिया जाता है ये पूरा मन लगा के उस काम को करते हैं। फिर आते हैं थॉमा और लैनियन। ये बच्चे भी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही तेज बुद्धि के रहते हैं और ये दोनों भी इन सभी के काम में हाथ बंटवाते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें ग्रेसफील्ड नाम का एक अनाथ आश्रम दिखाया जाता है जहाँ 38 बच्चे रहते हैं जो डेली सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद वो लोग एग्जाम देने जाते हैं और उसके बाद खेलते कूदते हैं, पर उन्हें बाहर जाना मना रहता है और उन बच्चों की देखरेख करने वाली होती है जिसे वो लोग मॉम बोलते हैं। उस मॉम ने उन बच्चों को बता रखा होता है कि जब वो 12 साल के हो जाएंगे तो कोई फैमिली उन्हें अडॉप्ट कर लेगी। पर एक दिन जब एक लड़की को वहाँ से ले जाया जाता है तो वो अपना खरगोश वहाँ पे भूल जाती है, जिसके कारण एमा और नॉर्मन को गेट के पार जाना पड़ता है और वो लोग उस बच्ची की लाश एक ट्रक में देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन्हें तो राक्षसों के खाने के लिए बड़ा किया जा रहा है। फिर वो दोनों भागते हुए अपने फार्म में आते हैं और नॉर्मन और एमा मिलकर वहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। नॉर्मन और एमा दूसरे दिन एकदम सामान्य तरीके से रिएक्शन देते हैं ताकि उनकी मॉम को पता न चल सके। फिर नॉर्मन और एमा इस ह्यूमन फार्म से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं और उन जंगलों को पार करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके चारों तरफ दीवार है और वो उस दीवार से घिरे हुए हैं। और फार्म में वापस आने पर उन्हें पता चलता है कि एक बच्ची खो गई है, पर उनकी मॉम तुरंत जंगल में जाती है और उस बच्ची को ढूंढ के ले आती है, जिसे देखकर नॉर्मन और एमा घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उनकी बॉडी में एक ट्रैकर लगा हुआ है और उनकी मॉम के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस है और उन्हें पहले मॉम से निपटना होगा। नॉर्मन पता लगा लेता है कि डीमंस बच्चों के दिमाग को खाते हैं क्योंकि 12 साल के बच्चों का दिमाग 100% डेवलप हो जाता है। और नॉर्मन पता लगा लेता है कि उनके शरीर में ट्रैकिंग डिवाइस के अलावा घर में कहीं भी कोई सीसीटीवी माइक्रोफोन नहीं लगा हुआ है और उनकी मॉम को क्लियरली नहीं पता होता कि वो दो लोग कौन है जो बाहर गए थे। पर उनकी मॉम को एमा और नॉर्मन पर शक होने लग जाता है, पर इसके बावजूद वो लोग नॉर्मल रिएक्ट करते हैं और उनकी मॉम उन दोनों बच्चों को ढूंढने का प्रण ले लेती है और उन बच्चों की तरह उस मॉम की गर्दन पर भी वही कोड लिखा होता है। और दूसरी ओर नॉर्मन और एमा रस्सी ढूंढने के लिए फॉरबिडन रूम में चले जाते हैं। रस्सी ना होने के कारण वो लोग टेबल क्लॉथ शर्ट में छुपाकर बाहर पेड़ में छिपा देते हैं, पर रे को उन पे शक होता है तो वो पूरी बात रे को बता देते हैं। पर रे बताता है कि पूरे के पूरे 37 लोगों को ले जाना इम्पॉसिबल है, पर एमा जिद पे अड़ जाती है और रे नॉर्मन को ले जाके समझाता है, पर नॉर्मन एमा के लिए कुछ भी कर सकता है तो रे मान जाता है और उधर उनकी मॉम उन तीनों की लोकेशन देखती रहती है। फिर रे उन दोनों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक दिखाता है जिसे उन्हें पता चल जाता है कि इंसान अभी भी जिंदा हैं। फिर वो लोग 2010 का मैप निकालते हैं और अपनी लोकेशन पता करने लगते हैं, पर उनकी मॉम डॉन और गिल्डा के साथ उन तीनों को बुलाती है और उन पांचों से काम करवाने लगती है क्योंकि वो सबसे बड़े होते हैं। और ये बात रे और नॉर्मन जान जाते हैं, पर एमा उन दोनों को देखती रह जाती है और उन दोनों जैसा बनना चाहती है और वो समझ जाते हैं कि मॉम उनका समय बर्बाद कर रही है। फिर वो लोग काम करते करते अपनी बॉडी में ट्रैकर की लोकेशन को पता करने लगते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता। उधर बच्चे बाहर एमा नॉर्मन के साथ खेलना चाहते हैं, पर उनकी मॉम बताती कि वो लोग बस आज ही काम करेंगे क्योंकि अगले दिन क्रोन नाम की सिस्टर वहाँ पे काम करने आ जाती है और साथ में एक कैरल नाम के बच्चे को भी ले आती है, जिससे तीनों घबरा जाते हैं क्योंकि उनकी मॉम उन्हें चकमा दे देती है और अब उनका बाहर जाना और मुश्किल है। उस नई सिस्टर क्रोन के आने से वो तीनों नए बच्चे के शरीर में ट्रैकिंग डिवाइस की जगह नहीं पता कर पाते क्योंकि वो उसके आसपास हमेशा मंडराती रहती है, जिसके कारण नॉर्मन गुस्सा हो जाता है। पर रे उसे शांत रहकर कुछ अलग दिमाग लगाने की सलाह देता है और उल्टा रे बताता है कि अब तो उनके पास ज्यादा चीजें हैं जिससे उन्हें ज्यादा चीजें पता चल जाएगी और बताता है कि डीमंस बच्चों के फार्म्स चलाते होंगे, उसी तरह दूसरे फार्म में वो मॉम जैसे लोगों को भी काम सिखाते होंगे और उस नए बच्चे के शरीर में भी ट्रैकिंग डिवाइस नया नया लगा होगा जिसे ढूंढने में उन्हें आसानी होगी। और रे को पता रहता है कि मॉम कोई ना कोई चाल चल रही है, वरना अभी तक वो तीनों को डीमन को दे चुकी होती। और फिर एमा उस नए बच्चे में ट्रैकिंग डिवाइस को ढूंढने का वादा करती है और उधर उनकी मॉम नई सिस्टर क्रोन को सब सच बता देती है और चुपचाप पहरेदारी करने को बोलती है, जिससे उन बच्चों को पकड़ लेगी और सिस्टर क्रोन को यहाँ का इंचार्ज बना देगी। और दूसरी ओर एमा गिल्डा के साथ उन बच्चों के रूम में जाती है और कैरोल नाम के बच्चे को ढूंढ लेती है। रे और नॉर्मन बात कर रहे होते कि अगर वो लोग बाहर भी निकल जाए तो शायद उन्हें डीमंस पकड़ लेंगे, तो वो दोनों मॉम और सिस्टर को मारने का सोचते हैं। तभी वहाँ पे सिस्टर क्रोन आ जाती है तो वो दोनों चुप हो जाते हैं। वहीं सिस्टर क्रोन उनकी मॉम को धोखा देने का सोचती है ताकि वो इस फार्म की मॉम बन जाए। उधर एमा दिमाग लगा रही होती है कि बच्चों में ट्रैकर कहाँ लगा
लगा हो सकता है। तभी उसे बच्चे के कान के पीछे एक ट्रैकर मिल जाता है। उधर उन बच्चों की मॉम अपने कमरे में खुफिया बेसमेंट में किसी डीमन लेडी से बात कर रही होती है और वो डीमन लेडी बोलती है कि वो तीनों बच्चों को जल्दी से तैयार रखे ताकि वो उन्हें खा सके। अगले दिन मॉम एमा का कान के पीछे धीरे से ट्रैकर चेक कर लेती है। फिर एमा जाके नॉर्मन और रे को ट्रैकर की लोकेशन बताती है तो दोनों उससे पीछे छुड़ाने की तरकीब सोचने लगते हैं, पर उन्हें डर रहता है कि कहीं उस ट्रैकर को तबाह करने से मॉम को पता न चल जाए। उतने में रे बताता है कि उन्हें ट्रैकर तब निकालने होंगे जब वो लोग दीवार पार करेंगे, पर सभी बच्चे खेल कूद में तेज नहीं है और ना ही दिमाग लगाने में। तो बच्चों को खेल कूद में एमा मदद करती है और दिमाग लगाने में नॉर्मन और रे मदद करते हैं और वो तीनों मिलकर बच्चों को खेल कूद और दिमाग लगाने में मदद करने लगते हैं। पर अचानक सिस्टर क्रोन भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है, जिससे वो तीनों घबराते नहीं है बल्कि उन्हें मौका मिल जाता है सिस्टर क्रोन को जानने का। फिर सिस्टर क्रोन उन बच्चों के साथ टैग खेलने लगती है, पर उसके दिमाग में मॉम को उसकी पोजीशन से हटाने की बात चलती रहती है, क्योंकि उन बच्चों की मॉम की कोई कमजोरी नहीं होती और उसने बता रखा होता है कि उसके बच्चे बहुत ही तेज हैं और उन बच्चों की मॉम की ये बात वो थोड़ी ही देर में समझ जाती है। तो वो एमा, नॉर्मन और रे को ढूंढने की बजाय छोटे बच्चों को पकड़ने लगती है। फिर वो एमा को देख लेने के बाद उसे आखिरी में पकड़ ही लेती है, पर वो नॉर्मन और रे को पकड़ नहीं पाती और आखिरकार वो उन दोनों से हार ही जाती है। खेल खत्म होने के बाद जब वो तीनों बाहर निकल के प्लान बनाने लगते हैं तो एमा बताती है कि सिस्टर क्रोन ने बोला था कि वो उनकी तरफ है, पर नॉर्मन बताता है कि सिस्टर क्रोन को मारना मुश्किल नहीं होगा। नॉर्मन बताता है कि उन्हें फॉर्मेशन बना के यहाँ से भागना होगा, तो एमा बच्चों को प्रैक्टिस करवाती रहती है। पर दूसरी ओर नॉर्मन और रे आपस में सिस्टर क्रोन और मॉम को मारने का प्लान बनाते हैं, पर वो दोनों सोचते हैं कि अगर केयर टेकर पर भी ट्रैकर लगा हो तो वो उन लोग को जहर देके मार देंगे। पर नॉर्मन को शक होता है कि उनकी मॉम बड़ी ही शांत है और वो कुछ नहीं कर रही। वो चाहती तो कब का उन तीनों को डीमन के पास भेज सकती थी और सिस्टर क्रोन भी शांत है। और तभी उन्हें पता चलता है कि उन सभी में से एक बच्चा मॉम के साथ मिला हुआ है जो पूरी बात उन्हें बता रहा है। और उधर मॉम भी सिस्टर क्रोन को समझा देती है कि उसने उसे बस देख रेख के लिए बुलाया था। पर दूसरी ओर रे बताता है कि उनके पास 1 महीने से भी कम का समय है, पर नॉर्मन अनाउंस कर देता है कि वो 10 दिन बाद ही यहाँ से भाग जाएंगे। और नॉर्मन रात को बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उन बच्चों में से ही एक मॉम से मिला हुआ है। ये बात सुनकर एमा सारे बच्चों पर शक करने लगती है और सोच सोच के पागल होने लगती है, पर रे उसे शांत करता है। अगले दिन खाना खाने के बाद एमा, नॉर्मन और रे बात करते हैं और नॉर्मन अपनी बात पर अड़ा रहता है कि वो 10 दिन में यहाँ से भाग जाएंगे। पर रे को ये प्लान कुछ सही नहीं लगता और उन लोगों को ये बात डॉन और गिल्डा को भी जाके बतानी होती है। पर एमा और नॉर्मन उन दोनों से जाके झूठ बोल देते हैं कि मॉम बच्चों को खराब लोगों को बेच देती है, जिसे सुनकर डॉन पहले हंसने लगता है और उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। पर गिल्डा को ये बात सच लगती है और आखिरकार वो दोनों मान जाते हैं। पर रे को नॉर्मन की झूठ बोलने वाली बात सही नहीं लगती। पर ठीक उसी रात गिल्डा उठ जाती है और एमा उसे जाते हुए देख लेती है। गिल्डा एक चिट्ठी मॉम को जाके देती है जिसमें छुपाई हुई रस्सी का पता लिखा रहता है। पर वहाँ सिस्टर क्रोन आ जाती है और उसे अपने कमरे में ले जाती है। सिस्टर क्रोन गिल्डा को अपनी ओर मिलाने की कोशिश करती है, पर गिल्डा सिस्टर क्रोन को कुछ नहीं बताती। पर सिस्टर क्रोन गिल्डा के कान में बोलती है कि अगर उसे ऐसा लगे कि एमा उससे झूठ बोल रही है तो वो उसके पास आ जाए। पर गिल्डा कुछ ना बोलकर बाहर चली जाती है और एमा उसे देख के गले लगा लेती है। अगले दिन सिस्टर क्रोन खुद से छानबीन करने लगती है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। पर नॉर्मन रे से पूछता है कि हम में से कोई क्यों धोखा देगा, तो रे बताता है कि उस बच्चे को मॉम डीमन के पास नहीं भेजेगी और उसे जाने दिया जाएगा। पर जब यही बात नॉर्मन एमा को बता के पूछता है कि उस धोखेबाज बच्चे को ले जाया जाए या नहीं, तो एमा हाँ कर देती है क्योंकि उस बच्चे को डीमन के लिए बाद में काम नहीं करना होगा। पर क्योंकि गिल्डा ने मॉम को रस्सी की सही लोकेशन बता दी थी, तो नॉर्मन और रे उस रस्सी को वहाँ पे ढूंढते हैं और उन्हें वो रस्सी वहाँ पर नहीं मिलती। और नॉर्मन समझ जाता है कि घर का भेदी रे ही है और रे ये सुन के हंसने लगता है। नॉर्मन बताता है कि उसने 3 ट्रैप सेट करके रखे थे और उसने जैसा रे और एमा के सामने रस्सियों का बताया था उसका उल्टा डॉन और गिल्डा को बताया था और उसने डॉन और गिल्डा को बताई हुई रस्सियां निकाल ली थी। पर उसे अपने बिस्तर वाली रस्सियां नहीं मिली जो बस रे को पता थी और इस तरीके से रे पकड़ा गया। ये बात नॉर्मन ने शुरुआत में ही समझ ली थी जब सिस्टर क्रोन आई थी। पर नॉर्मन रे को मारने के बजाय उसे मिलाने की बात करता है क्योंकि रे नॉर्मन और एमा को दोस्त मानता है और उसी ने दूसरे बच्चों को डीमंस को भेजकर नॉर्मन एमा को मॉम से बचाए रखा था। और एमा के कहने पर नॉर्मन रे को उसके साथ मिला लेता है और रे ने उस बच्ची का खरगोश कमरे में रखा था ताकि एमा और नॉर्मन को डीमन की सच्चाई पता चल जाए। और रे ने सारी की सारी रस्सियां बचा के रखी होती हैं। पर नॉर्मन रे से पूछता है कि वो मॉम का जासूस क्यों बन के रहा, तो रे बताता है कि वो बचपन से यहाँ से भागना चाहता है। रे बताता है कि अगर दुश्मन को जानना हो तो उसे अंदर से जानो, तो इसी वजह से उसने बचपन में ही मॉम से डील कर ली थी और उसे सब कुछ पहले से पता रहता था, जिससे वो जो भी इंफॉर्मेशन मॉम को देता उसके बदले वो कुछ न कुछ मांग लेता, जिससे उसने खूब सारी चीजें इकट्ठा कर ली थी। और उसने उन सारी चीजों को मिलाकर कुछ ऐसा बना लिया होता है जिससे वो उनके शरीर में लगे ट्रैकर को खराब कर सकता है। पर नॉर्मन से मिलने से पहले रे शर्त रखता है कि वो एमा को धोखे में रखे कि वो लोग सारे बच्चों को ले जाएंगे, पर असलियत में वो लोग कुछ ही यहाँ से बाहर जाएंगे क्योंकि उसे यहाँ की जगह का बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। और
अगर नॉर्मन ने ऐसा नहीं किया तो एमा नॉर्मन यहीं मर सकते हैं। और रे बताता है कि वो ना तो उनका दुश्मन है और ना ही उनका दोस्त, जिसे सुन के नॉर्मन सोच में पड़ जाता है और घबरा जाता है, पर वो एमा को झूठ बोलने का सोचने लगता है। उधर रे मॉम को गलत इन्फॉर्मेशन देके अपना इनाम लेने का बोलता है और वो मन में सोचता रहता है कि वो 6 सालों से इस जगह से निकलने का प्लान बना रहा है। अगले दिन नॉर्मन को एक बहुत ही बुरा सपना आता है, पर वो जाग कर टेस्ट देने जाता है और नॉर्मन टेस्ट देते वक्त रे का इस्तेमाल कर पूरे बच्चों को बचाने का भी सोचता रहता है। और एक बार फिर एमा, नॉर्मन और रे फुल स्कोर करते हैं और साथ में डॉन और गिल्डा का भी स्कोर बढ़ जाता है। फिर जैसे ही बाहर तीनों मिलते हैं, रे एमा को बता देता है कि वही मॉम का जासूस था, पर वो उनका दुश्मन नहीं है और वो सारे बच्चों को बाहर ले जाएगा। ये सुन के नॉर्मन टेंशन फ्री हो जाता है, पर एमा रे से पूछती है कि क्या उसने उस ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल बच्चों पर किया था, जिससे उन बच्चों को डीमंस को पहले भेज दिया गया। और इससे पहले कि रे आंसर दे, एमा उसे समझा देती है कि ऐसा दोबारा ना करे, तो रे समझ जाता है। फिर नॉर्मन रे से सवाल करता ही है कि उतने में एमा खेल खेलने के बाद बताती है कि मॉम हर रात 8 बजे गायब हो जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि घर में एक सीक्रेट रूम भी है। फिर वो पांचों मिलकर पता लगा लेते हैं कि सीक्रेट रूम मॉम के ऑफिस और वॉशरूम के बीच एक सकरी सी जगह में है और हमें उस जगह का दृश्य दिखाया जाता है। पर डॉन और गिल्डा के रहते रे बताता है कि उस सीक्रेट रूम में रेडियो होगा जो बस हेडक्वार्टर से ही कनेक्टेड रहता होगा। पर सब मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि उस रूम में ना जाएं क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं है, और अगर मॉम और सिस्टर क्रोन को उनकी लोकेशन पता चल गई तो वो लोग तो गए। फिर वो इस फार्म के बाहर का एरिया कैसा है पता लगाने का सोचते हैं, तो रे एमा को बाइनोकुलर्स निकाल के दे देता है। फिर एमा उसके भी आगे का सोचती है और नॉर्मन रे को लाइब्रेरी ले जाकर वहाँ की बुक्स में मिनर्वा नाम के शख्स का बताती है जो उनकी बाहर से मदद कर सकता है। दूसरी ओर डॉन मॉम से टकरा जाता है और गिल्डा के पास जाता है और उसे अपने टैलेंट का बताता है कि उसने मॉम के पास से मास्टर की को चुरा लिया है और अगर ये सीक्रेट रूम में जाने की चाबी नहीं निकली तो वो लोग तो गए। फिर उस लाइब्रेरी में डॉन और गिल्डा सीक्रेट रूम ढूंढते रहते हैं तो गिल्डा को वो गेट मिल जाता है और वो दोनों उस गेट के अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नॉर्मन, रे और एमा लाइब्रेरी में होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन बुक्स के अंदर उल्लू के आसपास जो गोले बने हुए हैं वो मॉर्स कोड्स हैं, जिससे वो मिनर्वा नाम का बंदा उन बच्चों को सतर्क करता रहता है और इससे वो लोग अनुमान लगा लेते हैं कि वो बंदा जिंदा होगा। पर उनमें से एक बुक के पेजेस फटे रहते हैं, वहीं दूसरी बुक में मॉर्स कोड नहीं होता। पर उन लोगों का डिनर करने का समय होने लगता है और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर डॉन और गिल्डा चाबी से उस गेट को अनलॉक करके उस सीक्रेट रूम के अंदर चले जाते हैं और उस सीक्रेट रूम के अंदर भी एक बेसमेंट होता है जहां वो लोग चले जाते हैं। अंदर जाने पे उन्हें पहले वाले बच्चों के खिलौने मिलते हैं और उन्हें वहां एक रेडियो कम्युनिकेटर भी रखा हुआ दिखता है, पर वो लोग तुरंत घबरा जाते हैं क्योंकि ऊपर से मॉम के आने की आवाज आने लगती है। पर मॉम सीक्रेट रूम में नहीं आती बल्कि वो अपने ऑफिस में जाके बैठ जाती है और वो लोग साइड के रूम से निकल जाते हैं। पर दूसरी ओर डिनर पर आने पर वो तीनों घबरा जाते हैं क्योंकि वहाँ पे डॉन और गिल्डा नहीं रहते और दूसरी ओर एक बच्चा मॉम को उसकी मास्टर की दे देता है, जिसे देख के मॉम भी हैरान रह जाती है। पर इधर डॉन और गिल्डा को अंदाजा हो जाता है कि बच्चे मारे जा रहे हैं और आखिरकार तीनों को उन्हें सच बताना पड़ता है। ये सुनकर डॉन नॉर्मन रे को पीट देता है क्योंकि उसे पता रहता है कि वो डॉन और गिल्डा को कमजोर समझ रहे हैं और डॉन बच्चों को बचा ना सका उसके कारण रो पड़ता है। ये सुनकर डॉन को बहुत ही बुरा लगता है और डॉन और गिल्डा कमरे से बाहर चले जाते हैं। पर एमा तुरंत डॉन और गिल्डा से माफी मांगने बाहर जाती है तो दूसरी ओर खिड़की से सिस्टर क्रोन ये सब खड़ी होकर देखती रहती है। एमा, नॉर्मन और रे डॉन और गिल्डा से माफी मांगते हैं और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद डॉन और गिल्डा यहाँ से निकलने में उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं और वो इस जगह से भागने के लिए बाहर के एरिया की जांच करने की बात करते हैं। फिर इधर नॉर्मन रे को धोखे में रखने का सोच रहा होता है कि एमा उसे सारे बच्चों को बाहर ले जाने का प्लान बताती है और वो मिलकर दीवार पार जाने का ऐसा प्लान बनाने की सोचते हैं कि मॉम और सिस्टर क्रोन उनके ट्रैकर से उनकी लोकेशन ना देख पाए। तो वो उतनी देर के लिए रे को मॉम के पास भेज देते हैं और उधर रे मॉम को गलत इन्फॉर्मेशन देता है कि नॉर्मन मॉम को मारना चाहता है और मॉम रे को इन्फॉर्मेशन देती है कि अगला शिपमेंट 1 महीने के बाद होगा और वो रे को ही उन डीमन के पास भेज देगी। फिर वो पांचों प्लान सेट करके जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पे अचानक से सिस्टर क्रोन आ जाती है और उसे देख के सबके सब घबरा जाते हैं। पर सिस्टर क्रोन उल्टा उन सबसे हाथ मिलाने का बोलती है। सिस्टर क्रोन की बात नॉर्मन समझ जाता है और सिस्टर क्रोन समझाती कि उसे मॉम की पोजीशन चाहिए और वो उनकी यहाँ से भागने में मदद करेगी। फिर सिस्टर क्रोन बताने लगती है कि अगर लड़कियां 12 साल की हो जाती हैं तो उन्हें 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो वो डीमंस का खाना बने या वो फार्म संभाले। और अगर वो फार्म संभालने का बोलती हैं तो उनके दिल में एक चिप लगा दी जाती है ताकि मॉम कहीं भाग ना जाए और वो बस किसी फार्म की मॉम बनना चाहती है। पर नॉर्मन सिस्टर क्रोन की चाल समझ जाता है क्योंकि नॉर्मन को पता रहता है कि सिस्टर क्रोन की बात उसके ऊपर वाले डीमंस नहीं सुनेंगे तो वो बच्चों से सच उगलवा के सबूत इकट्ठा करके सभी को मरवा देगी और अगर यहाँ के बच्चे भाग भी गए तो वो मॉम को मार के यहाँ की मॉम बन जाएगी। और अब उन सिस्टर क्रोन और उन चारों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। पर एमा उस पर शक करती है तो सिस्टर क्रोन बताती कि जो रे मॉम से झूठ बोल रहा है, अगर सिस्टर क्रोन ने मॉम को रे की सच्चाई बता दी तो रे फंस जाएगा, तो उन्हें वो डील करनी पड़ती है। और सिस्टर क्रोन उन्हें अपने कमरे में ले जाती है और अपनी कहानी बताने लगती है कि उसे 12 साल की होने पर एक
एक जगह ले जाया गया था और उसकी टीचर एक ग्रैंडमा थी। नॉर्मन एमा सिस्टर क्रोन के रूम में जाते हैं और दूसरे बाहर चिंता करते रहते हैं, पर वो सोच के जाते हैं कि उन्हें अपने सवालों के जवाब निकलवाने हैं और कोई भी सबूत सिस्टर क्रोन को नहीं देना है। फिर सिस्टर क्रोन उन दोनों का अपने कमरे में स्वागत करती है और वो ट्रैकिंग डिवाइस का सच बताती है जो नॉर्मन और एमा को पहले से पता होता है। फिर वो उन्हें ट्रैकर को डिस्ट्रॉय करने का तरीका बताती है कि उन्हें अपना कान काटना होगा और सारी गोली दवाई की जगह भी बताती है और साथ में उस कमरे की चाबी भी दे देती है। फिर वो बच्चों के पूछते अपनी उम्र 26 साल और मॉम की उम्र 31 साल बताती है और आगे बताती कि उन बच्चों का खाना सभी इंसान बनाते हैं और साथ ही वो बताती कि डीमंस के साथ कुछ इंसान मिलकर काम करते हैं, जिससे एमा समझ जाती है कि मिनर्वा भी ऐसा ही रहता होगा। सिस्टर क्रोन को डीमंस की फार्म की जगह नहीं पता रहती, पर वो सिक्योरिटी का बताती है कि बाहर कोई पहरेदारी नहीं देता। फिर वो दोनों प्रश्नों के जवाब जानने के बाद वहां से जाने लगते हैं तो सिस्टर क्रोन पागल जैसे हंसने लगती है क्योंकि बच्चे बड़े ही स्मार्ट निकलते हैं और नॉर्मन और एमा सिस्टर क्रोन को कोई भी उनके खिलाफ सबूत नहीं देते। पर जाते जाते सिस्टर क्रोन एक चीज पूछती है जिससे वो दोनों घबरा जाते हैं और अगली बार उस प्रश्न को पूछने का बोलती है और नॉर्मन को तो वो मॉम के लेवल की ही लगती है। फिर वो लोग अगले दिन दीवार के बाहर का पता लगाने का बोलते हैं और उधर मॉम रे को कुछ करने का बोलती है। रे सभी को प्लान समझाता है कि लंच के बाद मॉम को वो लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे और नॉर्मन और एमा दीवार के पार जाके जांच करेंगे और डॉनर गिल्डा बाहर से घर के सेकंड फ्लोर की खिड़की देखेंगे और अगर रे मॉम को रोक ना पाया तो डॉनर गिल्डा मॉम को देख के नॉर्मन एमा को बता देंगे कि वापस आ जाएं क्योंकि उसे लगता है कि मॉम को उन सभी पर शक है और रे बताता है कि अगर मॉम को पता चला तो सब घबराएंगे नहीं। दूसरी ओर नॉर्मन को पता रहता है कि सिस्टर क्रोन को पता चल गया है कि उन्हें ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ना कैसे है, पर रे जाके नॉर्मन एमा को कैमरा दे देता है जो उसने मॉम से गिफ्ट लिया था और वो नहीं चाहता कि ट्रैकिंग डिवाइस तोड़ने वाली बात सिस्टर क्रोन को पता चले। दूसरी ओर सिस्टर क्रोन उस ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ने वाला डिवाइस ढूंढने लगती है, पर रे ने सिस्टर क्रोन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ और ही छुपाया होता है जिसमें मॉम के सीक्रेट्स होते हैं। पर वहां मॉम आ जाती है और ऊपर से सिस्टर क्रोन को लेटर देके अलविदा बोल देती है। मॉम सिस्टर क्रोन को बताती है कि उसे प्लांट 4 की मॉम बना दिया गया है, पर उसे शक होता है। फिर सारे के सारे बच्चे मॉम के साथ बैठ के खाना खाते हैं तो दूसरी ओर सिस्टर क्रोन मॉम की सच्चाई बताने के लिए तैयार होकर ग्रैंड माँ को मॉम की सच्चाई बता देती है और साथ ही साथ तीनों बच्चों को मारने का बोलती है। पर ग्रैंड माँ बताती है कि अगर बच्चे कंट्रोल में हैं तो कोई दिक्कत नहीं और सिस्टर क्रोन को डीमन के हाथों मरवा देती है। पर हमें पता चलता है कि सिस्टर क्रोन को एक इंपॉर्टेंट पेन मिलती है और उसे जो भी पता रहता है वो एक एनवेलप में लिख के एक डेस्क में पेन और एनवेलप रख के चली जाती है ताकि बच्चे यहाँ से भाग सके और उसकी मौत जाया नहीं जाए और वो मर जाती है। और उधर पांचों बच्चे बाहर का इंस्पेक्शन करने के लिए तैयारी कर लेते हैं। वो लोग जल्दी से जल्दी दीवार के पार जाने की योजना बनाने की सोचते हैं क्योंकि मॉम और सिस्टर क्रोन को उनपे शक होता है। उधर डॉन और गिल्डा अपनी पोजीशन पे रहते हैं और खिड़की देखते रहते हैं। उधर रे मॉम को बिजी रखता है, पर जैसे ही रे सिस्टर क्रोन का सोचता है मॉम बताती कि उसने सिस्टर क्रोन से छुटकारा पा लिया है। फिर जैसे ही रे सिस्टर क्रोन के रूम में जाता है मॉम उसे बताती कि अब उसे रे की कोई जरूरत नहीं। फिर रे मॉम को समझाने की कोशिश करता है पर मॉम रे को कमरे में बंद कर देती है। फिर रे उस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर वो निकल नहीं पाता। उधर मॉम नॉर्मन एमा की तरफ बढ़ती है पर डॉन ये देख लेता है। फिर डॉन रे को जाके उस कमरे से निकालता है और वो दोनों नॉर्मन एमा की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी ओर एमा और नॉर्मन समझ जाते हैं कि मॉम आने वाली है तो एमा उसके हाथ में रखी रस्सी को झाड़ी में फेंक देती है। फिर मॉम नॉर्मन और एमा के पास पहुंच जाती है पर दोनों नॉर्मल रिएक्ट करते हैं और दूसरी ओर रे, डॉन और गिल्डा नॉर्मन और एमा के पास आते हैं और सोचते हुए आते हैं कि उन्हें दीवार के पार देखना ही होगा। मॉम के वहां आ जाने पर भी नॉर्मन और एमा सामान्य तरीके से बात करते हैं, पर मॉम उन बच्चों को अपना असली रूप दिखा के बताती है कि वो सब कुछ जानती है और इस फार्म का सच बताती है। पर उसने अभी तक उन तीनों को नहीं भेजा क्योंकि वो उनसे प्यार करती है और उसे जिंदगी बहुत ही ज्यादा पसंद है। और मॉम उन पांचों को बताती कि यहाँ से भागना असंभव है और उनको चुपचाप यहीं रुकने का बोलती है। पर नॉर्मन और एमा बहुत सोचते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जिंदा रहने के लिए एमा मॉम की तरफ बढ़ती है ताकि उन्हें रोक के रख सके और नॉर्मन दीवार के पार क्या है देख सके। और जैसे ही नॉर्मन दीवार की तरफ बढ़ने लगता है मॉम एमा के पाँव की हड्डी तोड़ देती है। ये नॉर्मन देखता रह जाता है और मॉम एमा के पाँव में पट्टी बांध देती है और तभी वहाँ पर रे, डॉन और गिल्डा भी आ जाते हैं। फिर मॉम सभी बच्चों को बताती है कि नॉर्मन को भेजने की बारी आ चुकी है और एमा के पाँव को ठीक होने में 1 महीना लगेगा जब रे का बर्थडे रहेगा। ये बोल के मॉम चली जाती है। ये सुनकर सभी गुस्सा हो जाते हैं और घबरा जाते हैं और रे मन में सोचता है कि उसे यहाँ से भागना ही होगा और रे ने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। और रे समझ जाता है कि मॉम ने सिस्टर क्रोन, एमा, नॉर्मन और उससे एक बार में पीछा छुड़ा लिया। उधर एमा बेड पे टेंशन लेने लगती है कि नॉर्मन मारा जाएगा, पर नॉर्मन एमा के सामने अपने आप को सामान्य दिखाता है, पर दूसरी ओर नॉर्मन अंदर ही अंदर डरा हुआ सा होता है। उधर रे सबको बचाने का प्लान सोचता है, पर नॉर्मन समझाता है कि अगर वो भागा तो रे और एमा में से कोई मरेगा। पर वो तीनों ठान लेते हैं कि वो मॉम के प्लान को बर्बाद करके ही रहेंगे और एमा और रे नॉर्मन को भागने की सलाह देते हैं। रे बताता है कि नॉर्मन अपना ट्रैकर तोड़ के यहीं कहीं छिपा रह सकता है ताकि जब वो लोग भागे तो नॉर्मन भी उनके साथ भाग
ले। पर नॉर्मन ये बात नहीं मानता तो रे उसे पहला रीजन बताता है कि यहाँ की पॉलिसी है कि यहाँ के बच्चों के दिमाग बेस्ट क्वालिटी के हैं, और दूसरी है कि ये फैसिलिटी गुप्त है और अगर डीमन आ गए तो बच्चे डर जाएंगे और उन्हें उस क्वालिटी का दिमाग नहीं मिलेगा जैसा वो लोग खाते हैं। और वो दीवार ऊंची नहीं बना सकते क्योंकि दीवार बच्चे देख पाएंगे, और वो डीमंस को नहीं भेज सकते तो वो ज्यादा से ज्यादा केयर टेकर भेज सकते हैं। पर नॉर्मन रे से पूछता है कि अगर उन लोगों ने एडवांस ट्रैकर उनकी बॉडी में लगा दिए तो इसका जवाब रे बताता है कि वो जगह उन्हें पता चल जाएगी। पर रे नॉर्मन से सारी बकवास बातें करने को मना करता है और नॉर्मन भी रे की बात मानने से मना कर देता है क्योंकि अगर वो भागा तो कोई और मरेगा। पर रे के सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं और एमा बताती कि नॉर्मन भी अपना हाथ पैर तोड़ लेगा क्योंकि डीमंस को परफेक्ट बच्चे चाहिए होते हैं, और एमा नॉर्मन को खोना नहीं चाहती और वो तीनों इमोशनल होके गले लग जाते हैं। फिर नॉर्मन मान जाता है और वो छिपकर दीवार के पार जाने का प्लान बनाएगा। पर नॉर्मन रे से पूछता है कि उसे ये सब इतनी जल्दी कैसे पता चला, तो वो बताता है कि उसे शुरू से पता था। फिर रे उन दोनों को बताता है कि उसे इन्फेंटाइल एमनीजिया नाम का डिसऑर्डर है जिससे बच्चों को माँ की कोख से लेकर 3 साल तक की सारी चीजें पता रहती है कि उनके साथ बचपन से क्या क्या हुआ है, और इसकी वजह से उसे डीमन वाली बात, फार्म वाली बात बचपन से पता थी। और जब उसका 6वां जन्मदिन था तो उसने मॉम से सारी बात करी। फिर रे बताता है कि यहाँ पे बच्चों को पालने के लिए 5 प्लांट्स है और एक हेडक्वार्टर है जहाँ पे बच्चों को भेजा जाता है, और सभी के सभी प्लांट्स एक गेट से जुड़े हुए हैं और गेट के पार है डीमंस की फौज और एडल्ट्स, और इसी की वजह से वो प्लांट्स के अंदर सिक्योरिटी नहीं रखते। और ये बता के रे नॉर्मन को ट्रैकिंग डिवाइस खराब करने वाला डिवाइस दे देता है जो और कुछ नहीं एक टीजर निकलता है, और इस टीजर को रे ने छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक चीजों से मिला के बनाया होता है। और दूसरी ओर रे डॉन और गिल्डा को रस्सी बनाने का काम दे देता है और वो लोग प्लान बना लेते हैं कि नॉर्मन दूसरे दिन छुप जाएगा, और वो तीनों हाथ मिला के कसम खा लेते कि वो यहाँ से निकल के रहेंगे। और अगले दिन मॉम सबके सामने अनाउंस कर देती है कि नॉर्मन को फैमिली ले जाएगी, जिसे सुन के सारे बच्चे नॉर्मन के लिए खुश हो जाते हैं। फिर सभी मिलकर खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद नॉर्मन जब अपने कमरे में जाता है तो उसे सिस्टर क्रोन का एनवेलप और पेन मिल जाती है। अब अगले दिन नॉर्मन के भागने का समय आता है और वो सभी से सारी चीजें लेके दीवार की ओर बढ़ता है, और नॉर्मन उस दीवार पर पहुंचकर रस्सी बांधकर उस दीवार पर चढ़ने लगता है और वो उस दीवार पर चढ़ के खड़ा रह जाता है। और दूसरी ओर मॉम समझ जाती है कि नॉर्मन भाग चुका है, और ये देखकर रे और एमा खुश हो जाते हैं। पर मॉम टेंशन फ्री रहती है क्योंकि नॉर्मन वापस आ जाता है, और ये देख के चारों के चारों हैरान रह जाते हैं। और नॉर्मन आके मॉम से मिलता है, पर नॉर्मन जाने से पहले रे और एमा को सभी सही चीजें बताता है कि उस दीवार के आगे खाई है और सारे के सारे फार्म एक हेक्सागन यानी कि षटकोण के रूप में है, और उन सभी के निकलने के लिए एक ही जगह है और वो है ब्रिज। और वो रे का टीजर रे को वापस कर देता है और वो तैयार होकर दोनों को कस के गले लगा लेता है। रे जाना तो नहीं चाहता पर उसे पता रहता है कि वो कुछ भी कर ले वो बच नहीं सकता, और वो मॉम के साथ जाने लगता है। नॉर्मन सभी को गुड बाय बोलता है और उधर एमा और रे डिस्कस करते हैं, पर रे बोलता है कि वो अगर नॉर्मन को बचाएगा तो उसकी मौत का कोई मतलब नहीं निकलेगा और वो लोग भाग भी नहीं पाएंगे। पर एमा नॉर्मन को जकड़ लेती है और उसका ट्रैकर खत्म करने की कोशिश करती है और उसे भागने का बोलती है, पर नॉर्मन एमा को अलग कर देता है और वो झगड़ते हैं। पर एमा को पता रहता है कि नॉर्मन मरना नहीं चाहता, तो नॉर्मन भावुक हो जाता है। पर मॉम नॉर्मन को ले जाने लगती है और एमा को धमकी देती है कि अगर उसने नॉर्मन को नहीं जाने दिया तो वो उसे मार देगी। नॉर्मन जाते जाते मॉम से पूछता है कि क्या वो खुश है, तो वो 1 सेकंड देख के बोलती है कि हाँ वो खुश है। फिर नॉर्मन उस गेट के पार चले जाता है और वो आखिरी तक घबराया हुआ सा रहता है। फिर जब सभी बच्चे सुबह उठते हैं तो एमा को डिनर टेबल पर नॉर्मन की याद आती है। एमा नॉर्मन के चले जाने से बहुत ही दुखी हो जाती है। दूसरी ओर रे भी बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ देता है और ये देख के एमा की भी हिम्मत टूट जाती है। पर दूसरी ओर डॉन और गिल्डा कुछ करने का सोचते हैं। एमा नॉर्मन के बिना टूट सी जाती है और उसके पास मॉम आती है और उसे आगे जाके किसी फार्म की मॉम बनने का मौका देती है और इस बात पे जोर देती है। पर एमा इस बात पर मना कर देती है और पूरी तरीके से हार मान जाती है और मॉम एमा और रे से जीत जाती है। फिर 2 महीने बीत जाते हैं और अब अगली बारी रे की होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एमा और रे डिनर टेबल पर मिलने आते हैं और फिर जाके हमें पता चलता है कि रे और एमा ने अभी तक हार नहीं मानी है। नॉर्मन के मरने के बाद मॉम सबको डायरेक्टली कंट्रोल कर रही होती है, पर वहीं रे और एमा ऐसा एक्ट कर रहे थे कि वो टूट गए हैं, बिखर गए हैं। पर उन्हें सिस्टर क्रोन ने बताया था कि मॉम बच्चों के हाव भाव से पता कर लेती है कि क्या चल रहा है, और वो दोनों मॉम के सामने दिखाते थे कि वो उदास हैं, पर पीछे से वो भागने का प्लान बनाते रहते और वो दोनों एक दूसरे से 2 महीने तक नहीं मिलते क्योंकि मॉम उन्हें हमेशा देखती रहती थी। वहीं दूसरी ओर एमा डॉन और गिल्डा को बच्चों को ट्रेन करने का काम सौंपती है और सारे खाने पीने की चीजों का इंतजाम करवा लेती है और वो सभी सुबह भागने का प्लान बनाते हैं। पर रे रात को जाने की सलाह देता है और बताता है कि वो दीवार के उस तरफ की खाई पार नहीं कर सकते, तो उनके निकलने का इकलौता रास्ता है ब्रिज, पर वहाँ पे गार्ड्स होंगे। और रे बताता है कि दिन में मॉम एक आध बच्चे को पकड़ी ही रहती है, पर शाम तक वो सभी सो जाते हैं, तो वो रात को घर में तेल से आग लगा सकते हैं और जब तक मॉम आग बुझाएगी तब तक रेडियो वाले सीक्रेट रूम में ताले में वो लोग क्ले भर देंगे, जिससे मॉम हेडक्वार्टर में कॉल नहीं लगा पाएगी और वो बाकी 5 फार्म में मोलोटोव की मदद
से रात में आग लगा देंगे जिससे सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। तो रे एमा को आज रात अभी तुरंत भागने का बोलता है क्योंकि डॉन और गिल्डा जागे हुए हैं और बाकी बचे बच्चों को भी एक लाइन में भागना आ गया है। और ये बोल के ऑयल कंटेनर से डिनर रूम में ऑयल फैला देता है और रूम में ऑयल फैलाने के बाद वो अपने ऊपर भी ऑयल डाल लेता है और बताता है कि वो मॉम से अच्छे से बदला लेगा। और वो एमा को उसके कैमरे से ली गई फोटो से बनी एल्बम देता है और एक माचिस जला के खुद में आग लगा लेता है जिससे वहाँ पे धमाका हो जाता है। उधर मॉम को अब किसी पर भी शक नहीं होता और वो रे को भेजने वाली रात सोती नहीं है ताकि सब सही रहे। पर मॉम को डिनर हॉल से जलने की बदबू आती है तो वो जाके देखती है तो हैरान रह जाती है। और मॉम को उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि रे की ट्रैकिंग लोकेशन भी वहीं की होती है और मॉम को इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। तो वो फायर एक्सटिंग्विशर लेके आती है और डॉन और गिल्डा को सभी बच्चों को बाहर ले जाने का बोलती है। फिर मॉम आग बुझाने की कोशिश करती है पर आग कंट्रोल से बाहर चली जाती है। फिर मॉम एमा को देखती है तो वो वहाँ नहीं रहती पर उस मॉम का डिवाइस एमा की लोकेशन वहीं की दिखा रहा होता है। तो मॉम देखती कि एमा का ट्रैकर वाला कान वहीं पर पड़ा हुआ है जिससे अब मॉम को एमा की लोकेशन नहीं पता चलती और साथ ही उसे दूसरे बच्चों की भी लोकेशन समझ नहीं आ रही होती। उधर एमा भाग के दूसरे बच्चों से मिलने के लिए जाती है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि रे सही में मरने वाला था पर अहम मौके पर एमा उसे रोक लेती है। पर एमा को नॉर्मन ने मरने से पहले एक प्लान बताया था। फिर एमा रे को दूसरे कपड़े पहनने के लिए बोलती है जो उसने पहले बनवा रखे थे। फिर एमा लैनियन और थॉमा की मदद से रे के असली कपड़े उतरवा के नए कपड़े पहनवा देती है और उसके कपड़े पर मीट, सॉसेज और दूसरी बच्ची की चोटी रख देती है और रे के जिस कान में ट्रैकर लगा रहता है उसे काट के उस कपड़े पर रख देती है। और फिर एमा उस शर्ट पर तेल डाल के आग लगा देती है। और ये पूरा प्लान नॉर्मन पहले से बना के गया हुआ था जब उसने रे के कमरे में बहुत सारे ऑयल कंटेनर्स देखे थे। और नॉर्मन मास्टर की भी देके जाता है जो सिस्टर क्रोन ने नॉर्मन के लिए रखी थी। और रे को पता चल जाता है कि छोटे बच्चों को डीमन वाली बात तब से पता थी जब नॉर्मन और एमा सिस्टर क्रोन के रूम में गए थे और तब से वो चारों बच्चे एमा के खबरी बन के सारे काम कर रहे थे। और फिर वो सारे बच्चे ये सारे काम करके भागने ही वाले होते हैं कि उधर मॉम एमा की चाल समझ जाती है और सबको पकड़ने की ठान लेती है। और तभी फिल नाम का बच्चा मॉम के पास आता है और मॉम उसे देखती रह जाती है। रे नोटिस करता है कि 4 साल के बच्चे नहीं हैं पर एमा बताती कि रे का आइडिया सही था पर एमा उन बच्चों को बाद में बचा लेगी। फिर हमें पास का दिखाया जाता है जब गिल्डा रे के बच्चों को छोड़ने के प्लान को सही मानती है पर एमा सबको ले जाना चाहती है पर गिल्डा दूसरे फांग के बच्चों को भी बचाने का बोलती है तो इस बात से एमा समझ जाती है। फिर एमा फिल को बुलाती है पर फिल को सब कुछ पता रहता है तो एमा सोचती है कि डीमंस को 6 साल के बच्चे या 12 साल के बच्चे चाहिए होते हैं और उन डीमंस को क्वालिटी चाहिए होती है जिसमें समय लगता है। तो एमा उन 4 साल के बच्चों को छोड़ने का फैसला ले लेती है पर एमा 2 साल के अंदर उन बच्चों को बचाने का प्रण ले लेती है और फिल भी ये बात मान जाता है। फिर वर्तमान में वो सारे बच्चे ग्रेसफिल फार्म के दीवार पर भागते रहते हैं पर इधर मॉम हेडक्वार्टर को कॉल नहीं लगा पाती क्योंकि वो लोग उस सीक्रेट रूम के ताले में क्ले भर देते हैं। और फिर सारे बच्चों को बुला लेता है पर मॉम बच्चों को छोड़ के भागती है और हेडक्वार्टर पे एक रेडियो डिवाइस से अनाउंस कर देती है कि प्लांट 3 के बच्चे भाग गए हैं और प्लांट 3 ब्रिज से सबसे दूर रहता है और ये अनाउंसमेंट सभी लोग सुन लेते हैं। तो हेडक्वार्टर से डीमन सभी बच्चों को मारने का ऑर्डर दे देते हैं और हेडक्वार्टर का डीमन बाकी डीमंस को रे और एमा को छोड़ सभी बच्चों को मारने का ऑर्डर दे देता है। उधर डीमन तैयार होते हैं पर इधर रे घबरा जाता है पर एमा बताती कि वो ब्रिज से नहीं जा रहे बल्कि वो लोग ब्रिज को पार करने की जगह वो बड़ी सी खाई को पार करेंगे क्योंकि नॉर्मन ने पहले जाके उस दीवार से खाई के उस पार का सबसे छोटा फासला पहले ही पता कर लिया था। तो डॉन एक रस्सी में पत्थर बांधकर पेड़ पर फेंक देता है और वो रस्सी पेड़ पर बंध जाती है और लैनियन और थॉमा भी छोटे प्रेशर वाले रॉकेट और टायर को भरने वाले पंप से रस्सी डॉन की ओर फेंक देते हैं और डॉन उन रस्सी को पेड़ से अच्छे से बांध देता है और सारे बच्चे एक एक करके उस खाई को पार करने लगते हैं। और हमें पता चलता है कि वो बच्चे 2 महीने से इसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर रे मन में नॉर्मन से बात करता है और रे को पता चलता है कि एमा पर सब भरोसा करते हैं। और उधर मॉम को और डीमंस को पता चलता है कि ब्रिज पर तो कोई आया ही नहीं और वहीं दूसरी ओर सभी बच्चे खाई को पार कर रहे होते हैं और कुछ ही समय में वो सारे बच्चे खाई को पार कर लेते हैं और जब तक मॉम दीवार पर पहुंचती है सभी बच्चे जा चुके होते हैं। फिर हमें फार्म 3 की मॉम जिसका नाम इजाबेला बताया जाता है उसके पास का बताया जाता है जो एक लड़के का गाना सुन के उसके साथ में गाने लगती है पर उसके चले जाने पर इजाबेला बाहर दीवार पर खड़ी रहती है तो उसे ग्रैंडमा लेने आती है और फिर इजाबेला को मॉम बनने का मौका दिया जाता है और वो ये एक्सेप्ट कर लेती है और इस तरीके से वो फार्म 3 की मॉम बन जाती है और उसे वहाँ बहुत ही अच्छा लगता है।
और फिर हमें आगे पता चल जाता है कि रे इजाबेला का ही बेटा है, क्योंकि वो वही गाना गुनगुनाता रहता है जब इजाबेला प्रेग्नेंट थी। पर इजाबेला बचपन से उस लड़के के जाने पर इतनी ज्यादा गुस्सा रहती है कि वो ठान लेती कि वो जब तक जिएगी जब तक डीमंस इस दुनिया से खत्म नहीं हो जाते। और इजाबेला चाहती है कि वो नॉर्मन एमआरए को प्यार करे और उसे बच्चों को डीमंस को ना देना पड़े। और जब वो बच्चे उसके सामने जा रहे होते हैं तो वो सभी को शुभकामनाएं देती है कि वो जंगल में अच्छे से रहें। और इसी के साथ प्रॉमिस नेवरलैंड का जेल ब्रेक आर्क यहीं पर समाप्त होता है। अब क्या आगे एमा और सभी बच्चे डीमंस के जंगल में सर्वाइव कर पाएंगे और क्या उन्हें विलियम मिनर्वा नाम का शख्स मिल पाएगा? जानने के लिए बने रहे प्रॉमिस नेवरलैंड की इस सीरीज में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।